आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे होंडा पावर स्टॉक के ऊपर और ये स्टॉक को होंडा पावर प्रोडक्ट लिमिटेड भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 17% 17% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स ये वो टॉप था जहाँ से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हुआ था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रखा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। अगर आप देखो तो दोस्तों फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाओ या फिर MACD डालकर दिखाओ तो यहाँ पर तुम लोगों को क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही आप RSI के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, राउंडिंग चार्ट पैटर्न बॉटम। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वे समवेयर अराउंड 4200 एंड आसपास की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 17% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो गई है। जब सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो ये स्टॉक 17% तक अपसाइड रनअप देगा और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 4965 का आता है, 4965 जो तकरीबन नेकलाइन से 17% होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। और सेकेंडली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें RSI और MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस हुआ और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये स्टॉक अगर आप
देखो तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक बहुत बड़ी पैटर्न निकाली थी 2.5 महीने पहले, और उसके अंदर यही स्टॉक के अंदर हमने 40% कैप्चर किया था। और दोस्तों ये अगर आप देखो तो एक डबल धमाका भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको इसीलिए डबल धमाका में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू नहीं रही थी। इसके अंदर टारगेट हिट होने के बाद एक लोअर स्विंग ब्रेक हुआ था जहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा मतलब टेक प्रॉफिट के अंदर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो हम प्रॉफिट में बाहर निकले थे। लेकिन अगर आप दोस्तों देखो तो 2.5 महीने पहले यहाँ पर ही दोस्तों हमने एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न यहाँ पर बॉटम पे प्रेडिक्ट करी थी। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे कि ये राउंडिंग पैटर्न और ये जो हमने अपसाइड में कैप्चर किया था दोस्तों, ये तकरीबन 40% हमने कैप्चर किया था। और जिस किसी को भी अगर झूठ लगे तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। हमने ये स्टॉक को प्रेडिक्ट किया था और ज़बरदस्त कैंडल इसके अंदर निकली थी दोस्तों 90 डिग्री वाली, और इसमें अच्छी खासी। लेकिन दोस्तों इसको कंसिडर मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम बाहर हो गए थे, और वो लिहाज से अभी हम इसको डबल धमाका नहीं बोल सकते क्योंकि फॉलो अप बाइंग नहीं आई थी। इसके बाद ये स्टॉक करेक्शन में गया, करेक्शन के बाद वापस अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी हो गया है। और दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ चार्ट सेम पैटर्न बनाता हुआ चलता है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो फिर से हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न ही ब्रेकआउट होते हुए मिली। प्रीवियसली भी अगर आप देखो तो हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न ही मिली थी और वो ज़बरदस्त थी, 40% हमने कैप्चर किया। और अभी यहाँ पर दोस्तों नया पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है जो अपसाइड में 17% के लिए रेडी है। और जैसा आप लोगों को बताया दोस्तों कि ये जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए, तो वो लिहाज से दोस्तों ये इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे अभी ये जो एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू। जय हिंद।